अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉड आर्ट विद फायजा। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बात करना चाहती हूँ एक बहुत ख़ास दिन पर जो कि अमेरिका में बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। ये एक ऐसा इवेंट है कि जो मुझे बाकी सब सेलिब्रेशन से ज़्यादा पसंद है। उसकी वजूहात क्या हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका में मनाई जाने वाली सबसे खूबसूरत सेलिब्रेशन थैंक्स गिविंग की। जी हाँ, थैंक्स गिविंग, शुक्र अदा करना। ये काफ़ी हैरत की बात है और इसका इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इस सेलिब्रेशन के साथ हर रंग, नस्ल, मज़हब रिलेट कर सकता है। अगरचे इसकी एक बैकग्राउंड है, इसका एक पास्ट है, लेकिन फिर भी आई ऑलवेज लाइक दिस थैंक्स गिविंग कॉन्सेप्ट जिसमें कि सब मिलकर बैठ कर खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि ये थैंक्स गिविंग क्या है, कैसे शुरू हुई और इसका ओरिजिन कहाँ से है। बेसिकली थैंक्स गिविंग तो एक ऐसे पास्ट का नाम है जब यूरोप में क्रिश्चियंस को उनके रिलीजन की वजह से बहुत ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था। उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और वो उस वजह से, रिलीजन की वजह से वहाँ से जो है वो उनको मूव करना पड़ा। और तो जब यहाँ वो अमेरिका की तरफ आए, यहाँ पहुँचे, तो यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने इमिग्रेंट्स का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। जी हाँ, उन्होंने इमिग्रेंट्स का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। अमेरिका इज़ ऑल अबाउट इमिग्रेंट्स, यू नो। जो इमिग्रेंट्स थे वो बहुत बदहाल और बहुत ज़्यादा परेशान हाल आए थे। उनके हालात ख़राब थे, उनके पास खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा नहीं था। तो यहाँ के लोकल्स ने उनको बहुत अच्छा वेलकम किया, उनको अपने साथ रहने की जगह दी और उनके लिए फीस्ट का एक एहतमाम किया। उनमें सबसे अहम जो है वो टर्की। उस ज़माने में टर्की होता होगा, बाद में तो हमने चिकन और बाकी चीज़ों को नहीं छोड़ा, लेकिन दैट बिग टर्की जो कि प्रॉबेबली उस वक़्त की ट्रेडिशन थी और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को फीड भी कर सकता था। तो लोकल्स ने वो बहुत अच्छा किस्म का टर्की जो है वो और उसके साथ पोटैटोज़ और पम्पकिन पाइज़ जो उनके रेगुलर स्टफ़ था, उन्होंने वो बहुत अच्छे से बना के पेश किया। और जो इमिग्रेंट्स हैं जो आए थे बड़े दुख दर्द में और तकालीफ में, उनके साथ अपना फूड शेयर किया। और इस चीज़ को जो है मनाया जाता है थैंक्स गिविंग के तौर पे। और मतलब उसका वही है जो बार बार मैं बता रही हूँ कि थैंक्स गिविंग यानी कि शुक्र अदा करना। तो इस तरह से ये जो इसकी हिस्ट्री है वो बड़ी प्यारी है। मैं इसको बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर सकती हूँ, लेकिन इट्स बेटर नॉट टू, ताकि ये कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। सो बैक टू द टॉपिक कि मुझे ये क्यों बहुत पसंद है। हॉलीडे है, फेवरेट सेलिब्रेशन है, जो कि जब मैं अमेरिका आई थी तो सबसे पहली चीज़ जो थी वो थैंक्स गिविंग थी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये एक इतनी खूबसूरत, इतनी होमी एक डिनर टेबल पे बहुत प्यार से चीज़ें सजाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा थैंक्स गिविंग पे टर्की एंड स्टफ और मैं उसको देख रही थी, तो मुझे लगा कि जैसे हमें जो कहा गया है शुक्र मनाने की, जो हमें तलकीन की गई है, और ये जो सेलिब्रेशन है कि सारे मिलकर जब टेबल अपना दस्तरखान वसी होता है, खुला होता है, उसको शेयर करते हैं और फिर उसमें सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली आते हैं। मोस्टली ये फैमिली से रिलेटेड है सेलिब्रेशन, और ज़्यादातर फैमिलीज़ और दूर पार की भी और करीब की भी, उन सबको इनवाइट किया जाता है। और उससे सबसे मज़ेदार बात उससे ज़्यादा ये है कि जब ये पता है कि सब रिश्तेदार आएंगे तो उनके लिए जो प्रेप होती है, घर तैयार किए जाते हैं, सजाए जाते हैं, और उस सजाने में बहुत मज़े की प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं जो कि ऑल दो कैपिटल वर्ड ने हमारे से छीन ली हैं या उचक ली हैं, राइटफुली सो।
हर जगह पे तो ये शैतान फंदे लगाकर बैठा हुआ है और मेरे जैसे फंसने को तैयार बैठे हैं लेकिन बहुत खूबसूरती से घरों को सजाया जाता है, मेहमानों के आने की बातें होती हैं, अम्मी के जो जहेज़ के डिनर सेट्स हैं वो बेसमेंट से निकाले जाते हैं और बड़ी बड़ी खूबसूरत कटलरी निकलती है और टी कोजीज़ और हर चीज़ जो बेहतरीन आपने मेहमानों के लिए संभाल कर रखी होती है वो निकाल के उसको सेट करते हैं, बिस्तरे लगाए जाते हैं। ऑल्दो के बिस्तरे यहाँ जो हैं वो मोस्टली एयर बेड्स का नाम ले चुके हैं, लेकिन मैं उनको बिस्तरे ही कहूँगी क्योंकि पता होता है कि मेहमानों ने आना है। तो अब सिर्फ खाना तो नहीं होगा ना, अब तो उसके साथ सारे लवाजमात होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, वो वाला वीकेंड सारा कैसा गुजरेगा। तो उसके लिए गिफ्ट्स की तो बहुत ही ज़्यादा शदीद ज़रूरत होगी। तो एक दफ़ा फिर कैपिटल मार्केट हरकत में आती है, ढेर सारी सेलें लगती हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर लगती हैं, मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन पैकेजेस में नज़र आने लगती हैं। मेरी कोशिश होती है कि इन दिनों में बिल्कुल मैं मॉल ना जाऊं, अगरचा मैं हमेशा फेल होती हूँ, लेकिन मॉल जाने का मतलब है कि आप बारूदी सुरंग में दाखिल हो गए हैं। हर जगह पे इतनी हसीन पैकेजिंग, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन कि ना चाहते हुए भी आप एक बड़ा सारा लिफाफा तो भर लेंगे। उसके साथ फिर ये है कि जब वो शॉपिंग होगी तो उसकी प्रेजेंटेशन होगी, फिर वो कितने मेहमान होंगे, आने वाले कितने होंगे, और जो आ रहे होते हैं, जो गेस्ट्स होते हैं, वो भी ज़ाहिर होस्ट के लिए स्पेशली गिफ्ट्स लेके जाते हैं। तो वो बड़ी खूबसूरत एक ट्रेडिशन है। इस ट्रेडिशन में जैसे हमारी ईद पे बचपन में जो ईद थी उसमें ईदियाँ होती थीं और मिलना है और फैमिली है, और तो ये कुछ समथिंग सिमिलर है, बस इनके पास एक चांद ही नहीं है। अब चांद होता तो उसके साथ फड्डे भी होते, तो इन्होंने उनका आसान हल ये निकाल रखा है कि नवंबर के थर्सडे को जो है वो थैंक्सगिविंग डिनर होगा। उस दिन या उससे एक का दिन पहले जो है वो हाफ डे हो जाता है, सारी दुनिया जो है वो छुट्टी पे चली जाती है, सवाए वॉलमार्ट के आपको कुछ खुला नहीं मिलेगा, कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं मिलेगा। उस दिन की छुट्टी जो है वो ऑफिस से ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर्स पे होती है, और ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं यूजुअली कभी बंद नहीं होते, लेकिन थैंक्सगिविंग पे क्योंकि सबको ये एतमाद होता है कि हर घर में कुछ बन रहा है और जहाँ नहीं भी बना वहाँ पहुँच जाएगा, तो इसलिए सब ढाबे, रेस्टोरेंट्स और सब खाने की जगहें उस रात को आपको बंद मिलेंगी। हाँ, अगर कोई इतना बदनसीब है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल। और फिर जब मेहमान आते हैं तो फिर लेट नाइट सिटिंग्स होंगी, तो उसके लिए कौन सी गेम्स होंगी, क्या किया जाएगा, कज़न्स मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, फिर उसमें फैमिली ड्रामा तो हर जगह पे हमारी शादियों में जैसे बहुत अहम है कि कोई एक इंसान जो है वो नाराज़ हो जाएगा, इसी तरह इस थैंक्सगिविंग के ऊपर जब सारे इन लॉज और रिश्तेदार और दोस्त अहबाब होंगे तो जो ड्रामे होंगे समटाइम्स उसकी प्री एंड पोस्ट एंजाइटी जो है उसके ऊपर बड़ा कुछ चल रहा होता है, विच इज़ लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इट, तो ये बड़ा क्यूट लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छी खासी टेंशन और एंजाइटी की चीज़ होती है। जब तो ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुई होगी तब तक तो ये एक मासूम सा, एक बहुत रज़ाकाराना सा अमल था, और उसके बाद होते होते जाहिर है कि मार्केट इसमें पड़ गई, इसमें तोहफे तोहफे पड़ गए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो काला कानून आया ना उसका नाम है ब्लैक फ्राइडे। जी हाँ, ब्लैक फ्राइडे को मैं काला कानून ही कहूँगी। ब्लैक फ्राइडे माशाल्लाह से एक ऐसा दिन है जो कि थर्सडे के बाद जो फ्राइडे होता है उसको ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेलें और अमेरिकन ड्रीम जो है ना वो उसके ऊपर आपको पूरा होता हुआ नज़र आएगा। एक थैंक्सगिविंग से नेक्स्ट थैंक्सगिविंग तक की जितनी शॉपिंग है उसकी हर चीज़ की लिस्ट बनाई जाएगी और वो ब्लैक फ्राइडे के दिन के लिए उठा रखी जाएगी। अच्छा, अब वो जो ब्लैक फ्राइडे है उसका इनिशियली आगाज़ हुआ कि जब सब इकट्ठे होंगे, उनको गिफ्ट चाहिए होंगे, खातून खाना को चाहिए होंगे, तो वो भागकर थर्सडे को डिनर, फैमिली डिनर से फारिग होके नेक्स्ट डे वो शॉपिंग करेंगे। ये वक्त के साथ साथ कैपिटल मार्केट ने ऐसा बड़ा जकड़ा कि होते होते ब्लैक फ्राइडे
सुबह से होते थर्सडे की नाइट तक पहुंचा, नाइट से होते होते अब वो थर्सडे इवनिंग तक जा पहुंचा है। और मुझे लगता है कि कुछ अरसे में थैंक्स गिविंग का नामो निशान नहीं रहेगा, जबकि ब्लैक फ्राइडे के धब्बे दूर दूर तक पहुंच चुके हैं। जी, मैं उसी ब्लैक फ्राइडे की बात कर रही हूँ जो आपको अपने प्यारे पाकिस्तान में हर जगह पे नजर आएगा। रिगार्डलेस कि ये क्या चीज़ थी, इसका नाम क्यों था, ब्लैक क्यों है, हमने इसको मक्खी के ऊपर मक्खी मारने की तरह इतना ही सीरियस लिया। और फिर उसके ऊपर जो बहस मुबाहिसा और जो ब्लैक वाइट और ब्लेस्ड फ्राइडे की जो बहस है वो तो आपने देख ही रखी है। लेकिन बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड विद ग्रैटिट्यूड, कि जहाँ अच्छा खाने को मिला और पेट भर के खाने को मिला तो दिल से निकला कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, और आने वालों ने अपने होस्ट का बहुत शुक्रिया अदा किया। तो ओरिजिन तो इसका ये है। लेकिन उसके बाद जो कहानी होते 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 आज तक पहुंची है, अब उसमें से शुक्र तो निकल कर बहुत दूर भाग गया। उसके साथ ही हमें इस लालच ने आन लिया कि अच्छा डिनर तो होता रहेगा, लेकिन वो जो टीवी की डील है वो 7 to 8 PM के ऊपर है, तो पहले हम टीवी ग्रैब कर लें, शुक्र फिर कर लेंगे। और फिर ये जो लालच है वो कभी ना ख़त्म होने वाली एक ऐसी लूप में तब्दील हो गया जो हम हर रोज़ देखते हैं। और आज हाल ये है कि नवंबर स्टार्ट होते ही अर्ली ब्लैक फ्राइडे डील्स लग जाती हैं, यानी कि पहले एक वीक पहले ब्लैक फ्राइडे डील्स लगनी शुरू हुई, और अब होते होते नवंबर के स्टार्ट से ही अर्ली ब्लैक फ्राइडे डील्स आपको नज़र आती रहेंगी। फिर उसके बाद ऑनलाइन ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे एक और ड्रामा है कि जितने ज़्यादा रिटर्न्स होंगे, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आप बाय करेंगे तो जाहिर है कि यहाँ की दुनिया में तो बहुत आसान है, हम आराम से वापस जाके नेक्स्ट डे हर चीज़ वापस भी कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा हर कौम ने उठाया, अमेरिकन्स ने, इमिग्रेंट्स ने, हर किसी ने। तो उसका ये मतलब है कि जैसे ही ब्लैक फ्राइडे होगा आप या तो ख़रीदेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको वापस भी तो करना है। तो जब आप रिटर्न्स कर लेंगे तो कैपिटल वर्ड फिर एक और मार्केट लगा देगा, जिसको कहते हैं साइबर मंडे। जी, अब साइबर मंडे पे जो रिटर्न्स आ गए हैं या लोगों को लगा है कि नहीं यार अभी मैंने सही नहीं की थी, डील्स मुझे नहीं मिली थी, तो अब वो एक और दाना डाल देते हैं कि लें साइबर मंडे आ गया है, अब आप ऑनलाइन जो चाहे खरीदें, जो चाहे पाएं। ये एक किस्म का एक ऐसा बोतल का जिन है, वो वापस कभी नहीं जाता फिर बोतल में। तो इस तरह से ये जो है ये एक हैमस्टर व्हील की एक ड्राइव होती है जो कि चलती जाती है। इस एक्टिविटी को हम एंजॉय बहुत करते हैं और इससे एक जो बहुत सर्द किस्म के माहौल में बहुत हलचल होती है, बहुत खूबसूरत किस्म की आपको डेकोरेशंस देखने को मिलती हैं, शहर का शहर सजने लग जाता है। लेकिन उसके बाद वन आफ्टर अनदर सेलिब्रेशन है और मकसद उसका मेनली ये है कि जो इतनी कोल्ड और स्नोई और ब्लू किस्म के वेदर में जिस तरह से डिप्रेस्ड मूड्स होते हैं, तो उसको ज़रा शॉपिंग और होस्टिंग और डिनर्स और इस तरह की सेलिब्रेशन से जो है ना वो गरमाया जा सके। तो ये था पूरा थैंक्स गिविंग का अहवाल। यहाँ अमेरिका में ये कैसे मनाई जाती है, किस दिन मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है। होपफुली ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह की फर्दर स्टोरीज के लिए देखते रहिए पॉड आर्ट विद फायजा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।